नगर पंचायत और नगर निगम यहाँ 48 हमारे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम मिलाकर के हमारी इकाइयाँ हैं, जो लगातार अपने कार्यकाल पूरे कर लेने के बाद भी इस सरकार के द्वारा चुनाव नहीं कराने के कारण माननीय न्यायालय में इसको चुनाव कराने का विचाराधीन पटिशन पड़ा हुआ है और लगातार हाई कोर्ट के माध्यम से सरकार को छिछलदार हो रही है और सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि इसको तुरंत पूरा किया जा सके। समांतर में एक और पिटीशन पड़ा हुआ था जिसमें पिछड़ों को आरक्षण देने का काम करे सरकार, ट्रिपल टेस्ट को आगे बढ़ा करके इसे पूरा करे, यह भी डिमांड आगे बढ़ा करके किया गया था। ट्रिपल टेस्ट के बहाने जो ओबीसी आरक्षण को जो देना था, जिसमें न्याय करना था, सरकार ने उसमें भी चालाकी की है, धूर्तता की है और कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का काम किया है। उन्होंने दावा तो किया है कि डोर टू डोर जा करके उन्होंने इस ओबीसी आरक्षण के लिए और ओबीसी जनसंख्या की गणना के लिए वो जाने का काम किया है, लेकिन हकीकत यह है, आप भी पता कर लीजिए कि ओबीसी आरक्षण को देखने के लिए उन्होंने 2024 के जो हमारा मतदाता जो लिस्ट है, जो मतलब वोटर लिस्ट जो है, उसके माध्यम से उन्होंने उसकी सूची तैयार की है, ना कि डोर टू डोर जाकर के। अब रिजर्वेशन जो मिलना चाहिए SC ST के लिए, वो SC ST का रिजर्वेशन में भी कमी आई है। उदाहरण के तौर पर पूरे राज्य में यह चुनाव हो रहा है और जैसा अभी प्रस्तावित है, वार्ड के जो आरक्षण है, वार्ड मेंबर्स के जो आरक्षण है, वो जिला को तय करना है। जो नगर निकाय और नगर परिषद और नगर पंचायत का है, उसको राज्य को तय करना है। तो अभी जो जिलों ने जो अपना भेजा है मंतव्य आरक्षण के लिए, 53 वार्ड मान लीजिए रांची महानगर में है, इस 53 में 2 ही सीट जो है SC के लिए उन्होंने भेजे, ST के लिए भी 11, वो भी कम है। अगर आप अनुपातिक रूप से अगर देखें, जो रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर एडप्ट है सरकार, ऐसे तो कहने के लिए वो बहुत ज़्यादा कहती है, लेकिन जो 10% SC के लिए, अपने ST के लिए 28%, ये सारे चीज़ों को भी अगर देखें तो 2 बहुत कम इस लिहाज से है कि पिछले बार 5 के करीब SC वार्ड यहाँ पर आरक्षित था, उसको घटा करके 2 कर दिया गया। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि किस तरह से SC रिजर्वेशन को हटा करके इधर उधर किया गया। नए रिजर्वेशन करें, रिजर्वेशन करके आप दीजिए, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक कारणों से आप किसी एक वर्ग को लगातार दबाने का काम करिएगा, लगातार उनके बातों को आप इग्नोर करिएगा, इसलिए कि राजनीतिक रूप से और सांगठनिक राजनीतिक रूप से यहाँ दलित जो जनसंख्या रहती है वो एक मंच पर नहीं आई है। उन्होंने कभी भी झारखंड बनने के बाद अपना कलेक्टिव एफर्ट या कलेक्टिव प्रयास या अपना संगठनात्मक जो विरोध है कभी भी राज्य को नहीं दिखलाया है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उसके हक और अधिकार को छीनने का काम करें। हमारा एरिया 5th शेड्यूल एरिया है और 5th शेड्यूल एरिया जहां आच्छादित है वहां पर रोटेशन के माध्यम से ही आरक्षण होता है। जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वहां एकल पद तो हमेशा के लिए आरक्षित कर दिए गए। नगर निगम क्षेत्र में मेषा कानून लागू होता है, तभी यह आरक्षण की पॉलिसीज को पूरी तरह से वहां एस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ झारखंड नहीं, पूरे देश में मेषा कानून बहुत कम जगहों पे लागू है, या शायद नहीं है। जो म्यूनिसिपल अमेंडमेंट के लिए, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो कानून बना है 1993 में, 92-93 में, वो पूरी तरह से अभी लागू नहीं किया गया। और मेषा में जाइएगा तो 6th शेड्यूल में आपको जाना पड़ेगा, फिर 6th शेड्यूल में जाना पड़ेगा तो फिर आपको एक संवैधानिक चेंजिंग लाना पड़ेगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं, आप रोटेशनल, आप आरक्षण को यदि घुमाना चाहते हैं तो परिसीमन में चुनाव आयोग तो करता ही करता है। नहीं, अभी परिसीमन होगा तो विधानसभा और लोकसभा का वो तो बदलेगा ही बदलेगा। आज चंदन क्यारी है, कल चंदन क्यारी नहीं भी रह सकता है, कहीं दूसरे जगह पर जाएगा। लेकिन एक कारण से फ्रीज कर देना, एक जगह को फ्रीज कर देना जनसंख्या के आधार पर और दूसरे जगह पर फिर उसको नहीं करना, हम कह रहे हैं कि कानून का एक रूपता रहना चाहिए, एक समानता रहना चाहिए, ना कि सिर्फ आप कानून का इस्तेमाल अपने वोट बैंक, अपने राजनीति और अपने राजनीतिक चश्मे से करना चाहिए। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि सरकार सबकी है, सरकार कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की नहीं है। ये सरकार को समझना होगा कि सरकार सबके लिए है, सिर्फ अल्पसंख्यक भाइयों के लिए है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, कुछ उनको वोट देने वाले लोगों के लिए नहीं है।
कि भाई आप किसी को भी कह देंगे 3 लाख की नौकरी दे देंगे, आप आइए, आपको मन को आप पोस्टिंग दे दीजिएगा। सरकार तो सबके लिए है ना। यहाँ रहने वाले दलित भले ही उसके मुंह में जबान नहीं है, भले ही उसके पास इतना बल नहीं है, लेकिन वो तो सरकार सबके लिए होना चाहिए ना। उसको ही बेसिकली उसी के लिए सरकार होना चाहिए जो कमजोर है, जो असहाय है, जो निर्बल है, जो अपने हक अधिकार से जानकारी नहीं रखता है, अज्ञान में है, उसको ज्ञान दे करके उसको देना। आप तो जिनको दे है आप उससे भी छीनने का काम कर रहे हैं। प्रश्न ये है। और कुल मिलाकर के अगर इसका एक नट सेल में देखा जाए तो ये सरकार जो है दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी, अपने जो है पिछड़ा विरोधी तो है ही है ये, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर यदि हक अधिकार किसी का छीना जा रहा है तो दलितों का छीना जा रहा है। और यह उस बात से और बल मिलता है जब सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस बात को स्वीकार करते हुए अपनी पीड़ा को चिट्ठी के माध्यम से लिख करके बोलते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि कांग्रेस के प्रभारी भी जो तेलंगाना से आते हैं, शायद वो भी इसी समुदाय से आते हैं, बावजूद इसके भी कांग्रेस की इतनी बड़ी पीड़ा को सरकार के समक्ष रखने के बाद भी सरकार उस पर कोई संज्ञान तक नहीं लेती है, कोई उसको नोटिस तक नहीं करती है, और बहुत ही बेशर्मी के साथ कांग्रेस जेवीएम की सरकार चलती रहती है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।